तो लीजिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.2 सफ़ा है जी आपके पास 43 और इसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। अगर आपके ये पढ़ने में मुश्किल हो तो आपके पास बुक्स होंगी तो वहाँ से भी आप इसकी स्टेटमेंट को बआसानी पढ़ सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं आपके लिए एक दफ़ा गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि हम इसकी कुछ जो फॉर्मेशन है मैथमेटिक्स में वो भी अंडरस्टैंड कर सकें। तो कहता ये कि एक साइकिलिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर्स। एक साइकिलिस्ट है जो एक ख़ास फासला जिसकी मेजरमेंट यहाँ पे बता दी है 48 किलोमीटर्स है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रहा है। आगे कहता है कि इफ़ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर्स पर आवर स्लोअर, कि अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर टू परफॉर्म द जर्नी, कि उसको मज़ीद 2 घंटे लग सकते हैं उतना ही फासला कवर करने में। तो पूछता ये है कि हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, कि उसको 48 किलोमीटर का फासला तय करने में कितना वक्त लगेगा। दूसरे लफ्ज़ में यू हैव टू फाइंड द टाइम, टाइम कितना लगेगा इन 48 किलोमीटर्स को कवर करने में, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लीजिए इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है अकॉर्डिंग टू दोज इंफॉर्मेशन, हम यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैथमेटिक्स की शक्ल में लिखेंगे। तो यहाँ पर टाइम चूँकि हमने मालूम करना है तो टाइम को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट the time taken for the whole journey। कि इस तमाम जर्नी में कितना टाइम लग रहा है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस इज इक्वल्स टू एक्स आवर्स, मतलब एक्स आवर मीन अननोन है, ये हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर जो टोटल फासला जो उसने दिया हुआ है वो भी लिख लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 48 किलोमीटर। ये फासला जो है वो उसने कवर करना है। तो एक्स आवर्स में 48 किलोमीटर्स का फासला तय कर रहा है। तो पर आवर 1 घंटे में कितना करेगा तो वो हम मालूम कर सकते हैं, जिसे हम स्पीड भी कह सकते हैं। तो स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय एक्स, और ये किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी मेजरमेंट आएगी। तो ये स्पीड आ गई। अच्छा, फिज़िक्स में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करवाऊँ, शायद जो लोग फिजिक्स पढ़ के आए हैं, तो वो एक फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी, जिसमें एस डिस्टेंस, वी स्पीड को या वेलोसिटी को और टी टाइम को शो करता है। ये एक रिलेशन है जो इन तीनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 चीज़ें ये वाली बनेगी। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास टाइम है तो टाइम का फैक्टर आ गया, ये टोटल डिस्टेंस आ गया एस, और ये हमारे पास साइकिलिस्ट की स्पीड आ गई, दूसरे लफ्ज़ों में वी आ गई। तो इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल के मैं इसको यूज़ करूँगा और इसी की बेस पर फिर हम लोग आगे इसको एक्सप्रेस कर देंगे। अच्छा, अब उसकी एक कंडीशन है जिसमें वो कहता है कि अगर ये स्पीड अपनी 2 आवर्स कम कर दे, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर कम कर दे तो फिर उसको वही फासला तय करने में डेफिनेटली 2 आवर्स ज़्यादा फासला टाइम लगेगा। तो ये बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए कि इफ़ ही ट्रेवल्स if he travels 2 kilometer per hour with slow speed। ठीक है, तो नाउ द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट विल बी इक्वल्स टू 48 ओवर एक्स, ये उसकी पहली स्पीड थी, तो ये 2 किलोमीटर हमने कम कर दिया, तो ये इसकी स्पीड बन गई किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, और जो टाइम है, टाइम टेकन टू कवर द जर्नी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 आवर्स।
ठीक है, पहले x आवर्स ले रहा था, अब इसको 2 आवर्स ज़्यादा लगेंगे, तो यहाँ पे हम x+2 लिख सकते हैं। तो therefore so that we can write down by using this result s is equals to vt। तो s हमारा 48 है, स्पीड हमारी ये वाली और टाइम ये वाला है, तो ये आ जाएगा x+2 इंटू 48 ओवर x-2 और टोटल डिस्टेंस उसका 48 रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह एक क्वाड्रेटिक फंक्शन क्वेश्चन बनती जा रही है। अब इसमें भी उसी तरीके से आप एलसीएम लेके x को सॉल्व करेंगे, तो वही स्टेप मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये बन जाएगा x+2 इंटू 48 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय x, और ये रिजल्ट आ जाएगा 48 के बराबर। x को दूसरी तरफ ले जाएं तो रिमेनिंग इज x+2 इंटू 48 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 48 इंटू एक्स। अच्छा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इस ब्रैकेट को स्प्लिट कर लीजिए, तो वी गेट x इंटू 48 प्लस माइनस 2x स्क्वायर, 2 इंटू 48 96 और 2 इंटू 2 4x, और अगर आप 48 को भी इधर ले आइए तो 48x और राइट साइड विल बी इक्वल टू 0। तो ये टर्म्स कैंसिल हो गई और हमारे पास जो नेट रिजल्ट बच रहा है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ जाएगा, जो कि -2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 96 की शक्ल में आ गई। अब इसमें से भी कुछ कॉमन फैक्टर है, तो उसे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 48 इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय -2। अच्छा जी, अब इसके फैक्टर्स बन सकते हैं आसानी से, हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 एंड द नेट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास इन दोनों में से अगर आप x कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x प्लस 8, और 6 कॉमन निकलेगा तो ये आ जाएगा x प्लस 8। तो फर्दर वी कैन राइट डाउन x प्लस 8 इंटू x माइनस 6। तो फिर वही सिचुएशन है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स इज इक्वल टू 0। तो इनमें से दोनों को हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 and x minus 6 is equals to 0. So from the first equation we get -8 and from the second equation we get +6. अब फिर इसमें एक टर्म नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और टाइम वाली टर्म है क्योंकि x हमने शुरू में, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसको हमने टाइम के लिए शो किया है। तो इसका मतलब है टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव है, तो नेगेटिव टर्म इज़ नॉट एडमिसिबल, इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो x एज यहाँ पे लिख लीजिए एज time cannot be negative, so x equals to -8 is not admissible. तो फिर जो admissible term है, therefore the admissible term is only x equals to 6. अब ये x equals to 6 मतलब 6 आवर्स लगेंगे अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए, तो ये बात हम यहाँ लिख सकते हैं। सो दैट द टाइम टेकन to complete the journey, तो दिस विल बी इक्वल्स टू x, और x इक्वल्स टू 6 है, और ये क्योंकि टाइम आवर्स में है तो इसके साथ यूनिट लिख लीजिए। तो 6 आवर्स में ये साइकिलिस्ट अपनी इस तमाम जर्नी को कंप्लीट करेगा। तो ये थी वर्किंग फॉर क्वेश्चन नंबर आपका था जी खैर से 4। तो इसकी वर्किंग एक दफ़ा फिर देख लीजिए और इसको ख़ुद
एक दफ़ा ज़रूर सॉल्व कीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं।